सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत ग्राम पंचायत हालेपुर के प्राथमिक विद्यालय में डॉक्टर रामपाल प्रजापति द्वारा कराया गया कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान 16 से 31 अक्टूबर 2022 माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद औरैया के विकासखंड अजीतमल के ग्राम पंचायत हालेपुर के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामपाल प्रजापति, ग्राम प्रधान अरविंद पाल व समस्त स्टाफ द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन अनुपम तिवारी, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हालेपुर के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अखिलेश कुमार एवं क्षेत्राधिकारी अजीतमल सुरेंद्र नाथ यादव ने प्राथमिक विद्यालय हालेपुर में पहुंचकर जागरूकता अभियान में भाग लिया। पीटीओ रेहाना बानो के निर्देशन में कराए गए कार्यक्रम में डॉक्टर रामपाल प्रजापति और ग्राम प्रधान हालेपुर अरविंद पाल व समस्त स्टाफ लोगों ने प्रशंसा की और प्रधानाध्यापक द्वारा कराए गए कार्यक्रम में जन में जागरूकता के माध्यम में आम जनमानस को यातायात के नियमों की विविध जानकारी देते हुए जागरूक करने का कार्य किया। यहाँ तक कि कार्यक्रम के बच्चे, युवा और वृद्ध सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जानकारी को ध्यान से सुना और इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की। रेहाना बानो ने बच्चों से पूछा कि अपने घर में बाइक है, पापा हेलमेट लगाते हैं या नहीं। बच्चों ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा बच्चों को क्या बोलोगे? बोलूँगा कि पापा हेलमेट लगाकर जाओ। प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामपाल प्रजापति द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया और उनको गिफ्ट स्वरूप पेन, डायरी भेंट की और आए हुए शिक्षकों को भी सम्मानित किया और पेन डायरी गिफ्ट स्वरूप भेंट की। यहाँ तक कि दूर से आए पत्रकारों का भी पेन डायरी देकर सम्मान किया और उनके द्वारा किए गए सहयोग की सराहना की। इस मौके पर अखिलेश कुमार, उप जिलाधिकारी अजीतमल, क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र नाथ यादव, पीटीओ रेहाना बानो, चौकी प्रभारी देवेंद्र प्रसाद, ट्रैफिक पीएसआई कायम सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल आशीष सचान, आरटीओ कांस्टेबल अजय सिंह, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल सुशील यादव, कांस्टेबल शिव कुमार, देवेंद्र गुर्जर, अशोक यादव, अविनाश ऋषु प्रजापति, अंकुर पाल रोज, ट्रैफिक पीएसएम कायम सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल आशीष सचान, आरटीओ कांस्टेबल अजय सिंह, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल सुशील यादव, कांस्टेबल ज्ञानेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य अनुपम तिवारी, सुभाष पाल, शिव कुमार, देवेंद्र गुर्जर, अशोक यादव, अविनाश ऋषु प्रजापति, अंकुर पाल, रोजगार सेवक कुसुमलता, पंचायत सहायक हालेपुर जीतू इत्यादि अधिकारी व कर्मचारीगण व ग्रामवासी मौजूद रहे। टीआई से सारे लोग जो भी उपस्थित हैं, जो इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, मीडिया के अवस्थी जी और उनके जो साथी लोग हैं, और यहाँ पे जो भी हालेपुर के सभी लोग, बच्चे और जो बुजुर्ग और भाई लोग उपस्थित हैं, मैं सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष इसीलिए चलाया जाता है कि हर व्यक्ति को सड़क के नियम जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनकी एक तो जानकारी कम होती है, दूसरी जानकारी होती है तो उसका हम जानने के बावजूद अच्छे से पालन नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि इसका पालन है तो नियम बना दिया गया है, इससे हमारा क्या फ़ायदा। उस नियमों के पालन का सर्वाधिक फायदा सबको है, क्योंकि जितना अच्छे से हम उन नियमों का पालन करेंगे, जो रोड पे हम चल रहे हैं, प्रतिदिन आप दुर्घटनाएं देखते हैं। यहाँ जो अजीतमल की सीएससी है, यहाँ आप अक्सर देखते होंगे कि वहाँ के डॉक्टर साहब बताते हैं कि पर डे कोई 1-2 एक्सीडेंट के केस जरूर आते हैं। तो जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है तब तक सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जिनके साथ भी इस तरह की, उनके साथ जिनके परिवार में और घटनाएं इस तरह की होती हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन उससे प्रभावित हो जाता है। करीब 80-90 हज़ार डेथ जो हमारी जानकारी में डाटा है कि पर ईयर यहाँ रोड एक्सीडेंट से हो रही है, जो पूरे विश्व का 13-14% है।
तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं यहाँ इसलिए हो रही हैं कि जो आपके रोड सेफ्टी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका हम लोग एक तो अच्छे से जानकारी नहीं है, दूसरा जानकारी है तो पालन नहीं करते। जैसे एक है हेलमेट लगाना, जो टू व्हीलर चलाते हैं वो जानते हैं कि इसका हमको सबको हेलमेट लगाना है, लेकिन कोई भी चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, अपनी जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं लगाते हैं। एक हमारे परिचित हैं, वो नौकरी करके आ रहे थे खलीलाबाद से बस्ती, रास्ते में करीब 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं लगाए थे, वो अभी तक उनको होश नहीं आया, अभी सांस चल रही है। उनके परिवार, उनके जो फादर हैं, वो इलाज उनका 5-6 महीने लखनऊ कराए, फिर घर लेके आ गए, अभी तक होश नहीं आ रही। पूरे शरीर पे कोई चोट नहीं है, कहीं कोई हाथ पैर पे शरीर पे कोई दिक्कत नहीं है, सर में कोई चोट लगी थी और अभी तक है। यदि वो संयोगवश हेलमेट लगाए होते तो बहुत संभव है इस तरह की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय आयुक्त साहिबा जी, आए हुए अतिथिगण, सबका वंदन अभिनंदन करते हुए सड़क सुरक्षा पर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसा कि श्री साहब ने बताया कि हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। यात्रा के दौरान वाहन चालकों में कार वालों को सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, बाइक चालकों को हेलमेट लगाने चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज़ है, अभी एक दुर्घटना हुई थी फतेहपुर में जो ट्राली पलटने से, तो सबको संदेश देना चाहते हैं कि ट्राली पे झंडे या यात्रा लेकर ना चलें। वजह उसकी ये है कि जो ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं, ये खेत के ड्राइवर होते हैं, इन्हें सड़क दिखाई देती है, पूरा सड़क ही मैदान दिखाई देता है, लिहाजा ये कहीं भी मोड़ देते हैं और दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसलिए इन पे विशेष ध्यान रखा जाए कि जब भी झंडा या कोई चीज लेके जाई जाए तो ट्रैक्टर से नहीं, क्योंकि 24 घंटे और 365 दिन ये ट्रैक्टर खेत में चलते हैं। तो कब इनके दिमाग में ये आ जाए रोड पे चलते हुए कि ये रोड नहीं खेत है और एकदम से काट देंगे, दुर्घटना हो जाएगी। तो इससे बचना है, इन लोगों से दूर रहना है। इनका काम सिर्फ खेत में है, कृषि के लिए है, सड़क पर चलने के लिए नहीं है। जब भी झंडा या कोई यात्रा में जाएं तो DCM कार आज कर लें, ताकि उनके ड्राइवरों को नियम पता होते हैं और कैसे वाहन चलाना उन्हें पता रहता है। दूसरी चीज, जब आप रास्ते में चलते हैं तो चेकिंग के दौरान आपको पुलिस रोकती है, आपको बुरा लगता है और आप हेलमेट ना पहन करके सबसे पहले अपने माननीय लोगों को फोन लगा देते हैं। कोई कप्तान साहब का पहचानने वाला है, कोई ADM साहब का पहचानने वाला है, कोई किसी का पहचानने वाला है, ऐसा करके बच तो सकते हैं, लेकिन आगे जा करके आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो लिहाजा इन लोगों पे दबाव न बनाएं। अगर ये आपको रोकते हैं तो आपकी जीवन रक्षा के लिए रोकते हैं, इन्हें बचाना है, इनकी बात को मानना है, इन पे दबाव नहीं डालना है, इन पे प्रभाव नहीं दिखाना है। हम विधायक जी के बेटे हैं, हमारा संपर्क इंस्पेक्टर साहब से है, SDM साहब से, इन पे दबाव ना बनाए। इन पे दबाव बनाने का मतलब है आप अपने जीवन को आने वाले समय में जोखिम में डाल रहे हैं। लिहाजा इनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, सड़क पर चलने से पहले सड़क के नियमों का ज्ञान करें। वेरी गुड, हेलमेट लगा के चलते हैं? नहीं चलते? तो आप अपने पापा से क्या कहेंगे? हेलमेट लगा के जाओ। वेरी गुड। हेलमेट लगाते हैं? नहीं लगाते। तो पापा से आप क्या कहेंगी? हेलमेट लगा के जाओ। वेरी गुड। भैया दीदी जो भी गाड़ी चलाए वो बिना हेलमेट के रोड पे ना जाए। अगर रोड पे जाएंगे बिना हेलमेट तो उनकी सर पे अगर चोट लगेगी तो उससे दुर्घटना होगी, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज आपका टू व्हीलर्स के लिए हो गया। और मेनली हमने इस गांव का चुनाव इसलिए किया है कि गांव में मुख्यतः ट्रैक्टर्स लोगों के पास होता है, अपनी खेती किसानी करने के लिए ट्रैक्टर्स का लोग उपयोग करते हैं। और ट्रैक्टर्स
जो भी दुर्घटना हुई थी पिछले दिनों कानपुर में, उसके पहले कुछ दिन पहले ही लखनऊ में भी हुई थी। वहाँ पर भी लोग धार्मिक आयोजन में गए थे और वहाँ पर भी तालाब में ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद में वहाँ पर 10-12 लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे। इसी तरह से कानपुर में हुई और ये एक्सीडेंट्स रोज के रोज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी पे भी देखते हैं। और इस पिछले 1 महीने में न जाने कितने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें पूरे के पूरे परिवार पूरा परिवार खत्म हो गया है। अभी दीपावली के दिन बस्ती से जा रहे थे या आ रहे थे, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, उसमें पूरा परिवार खत्म हो गया। अभी संजय सिंह साहब ने जो भिवाड़ी की घटना बताई है, वो लोग मैनपुरी से कानपुर अपने इलाज के लिए जा रहे थे, उसमें भी ओवरटेकिंग प्लस ओवर स्पीड, ये 2 कारण हो रहे। ओवरटेकिंग करिए तो थोड़ा संभल कर करिए, आगे अपने जो वाहन है, साइड में जो वाहन है, उसको देखते हुए आपको ओवरटेक करना है। और जनरली जो हम लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में एनुअल बुक आती है, उस एनुअल बुक्स में 9 मेजर कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो गए हैं। और उस मेजर एक्सीडेंट्स के जो कारण हैं, उनमें से पहला ये है कि आप जब रोड पे चलते हैं तो रूल को फॉलो करिए। स्पीड होती है, स्पीड है, आप स्पीड को कम करके चलिए। दूसरा कि मौसम कभी कभी ऐसा होता है कि आप मौसम बारिश हो रही है फिर भी स्पीड कम नहीं हुई है, उसमें आपका एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। धुंधला मौसम हो गया है, कोहरा हो गया है, इन सब चीज़ों से एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी जानवर असमय सामने आ जाते हैं, यहाँ पर कई बार हमने देखा कि रोड पर गाय से टक्कर हुई, कुत्ता सामने आ गया। तो जो मानव की संरचना है उसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी, अगर मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर कोई भी चीज़ आपकी आँख के सामने आएगी तो तुरंत पलक झपक जाती है। और इस कार्यक्रम में इतना जोश और खरोश होगा इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। और इस जोश और इतने अच्छे अरेंजमेंट के लिए हम सर का धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे कि इतना अच्छा आयोजन किया। हम थोड़ा सा शिकायत में आए थे तो हमें लगा कि लोग कम हैं तो मैसेज ज़्यादातर लोगों को हमें कैसे पहुँचेगा, लेकिन सर ने हमको आश्वासन दिया कि मैडम आप परेशान बिल्कुल मत होइए, धीरे धीरे आ जाएंगे। थोड़ा सा समय के कोऑर्डिनेशन में हम लोगों में अंतर आ गया था, हम पहले आ गए और कार्यक्रम का समय सर के द्वारा थोड़ा सा देर से दिया गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग में था। लेकिन जो हुआ है कार्यक्रम, जिस तरह से सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं, हम लोगों ने एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो ये कार्यक्रम है जन जागरूकता कार्यक्रम, उसका उद्देश्य है कि सड़क पर जो लोग चल रहे हैं वो सुरक्षित चले। और ये जो कार्यक्रम जो अभियान स्टार्ट किया गया 16 से 31 अक्टूबर का, इसका मेन कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद दुर्घटना कानपुर में घटित हुई थी जिसमें कि 26 लोग की असमय मृत्यु हुई थी। और वो दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका एक सघन अभियान चलाया जाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सभी लोगों ने अलग अलग विषय पे आर्थिक मतलब जो चालान हम लोग करते हैं उसमें जो जुर्माना होता है और बाकी हेलमेट सीट बेल्ट सभी के बारे में जानकारी दी। बहुत ही अच्छा सभी लोगों ने कहा और हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करेंगे और उम्मीद करेंगे और ये कह लीजिए कि अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग रोड सेफ्टी के जितने भी नियम हैं उनको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उतारें, उनको हर हाल में उनका अमल करें। क्योंकि सरकार तो अपनी टारगेट्स बनाती है, सरकार का ये टारगेट है कि हमको हर साल अपने जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु होती है उनको 50% कम करना है, 50% की कमी लानी है। और वो 50% की कमी आप लोगों के सहयोग की बिना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप लोग जब भी चलते हैं रोड पे, खासकर बच्चे जो हैं, ये बच्चे अपने माँ बाप से जो चाहे वो करवा सकते हैं, है ना बेटा? आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप लोगों के घर मोटरसाइकिल है घर में? पापा मोटरसाइकिल चलाते हैं? हेलमेट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? देखिए बच्चे बन के सच्चे होते हैं और बच्चे ने साफ साफ बता दिया कि पापा मोटरसाइकिल नहीं लगाते। ठीक है बेटा, अब पापा से कहना कि मोटरसाइकिल चलाएंगे तो हेलमेट लगा के चलाएंगे, ठीक है? जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं और कुछ बच्चे अगर पीछे खड़े हैं, हेलमेट आपके पापा जब घर से बाहर से देख रहा हूँ यातायात में इतनी मौतें हो रही हैं और ख़ासकर युवाओं की मौतें हो रही हैं। युवाओं की मौतों से पूरा परिवार विक्षिप्त हो रहा है, परिवार की दशा बिगड़ती जा रही है। इस चीज़ की पीड़ा बहुत दिनों से मन में चल रही थी
सोच रहा था कोई कार्यक्रम करूं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाऊं। इस संदर्भ में मैं कोशिश कर रहा था। तभी मैंने अपना प्रस्ताव सोचा कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जागरूक करने के लिए अकेले करेंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर प्रशासन का, अधिकारियों का, प्रधान लोगों का साथ मिलेगा तो गांव में प्रभाव जमेगा। ये प्रयास किया है। मैंने अपने स्टाफ में बात रखी कि इस संदर्भ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। गांव के प्रधान जी को बताया, सबने मुझे मेरी हौसला अफजाई की। इस संदर्भ में मैंने यहाँ की ARTO मैम से बात की, SDM सर से बात की, CO साहब से बात की, और सबका मुझे सहयोग मिला। सब लोगों ने मुझे इसकी स्वीकृति दी कि आप कार्यक्रम करिए। तो मैंने कहा हम हालेपुर गांव में करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो गांव ऐसा है जहां लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। अगर वहां हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने कहा कि टाइम दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो आप है कि सबसे पहली बात तो कि मेरी प्रार्थना को, मेरी अन्य विनय को प्रशासन ने सुना है। प्रशासन ने स्वयं आकर के यहाँ संदेश दिया है, तो निश्चित तौर पे ये संदेश दूर तक जाएगा, और जो बीड़ा उठाया है वो अब चलता रहेगा और हमें बल मिलता रहेगा। क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, बतौर चौकी इंचार्ज हम लोग जो है प्रैक्टिकली इन सब घटनाओं को देखते हैं। तो शायद आपको हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, सड़क पर चलने के जो नियम बनाए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए चलने के लिए आपको प्रोत्साहित किया गया। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बड़े सामान्य शब्दों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहली बात तो कोई भी गार्जियन, जैसे आपका बच्चा जो है नाबालिग है, तो उसके हाथ में चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी वाहन हो, कोई भी व्हीकल हो, आप जो है कृपा करके उनको जो है इस तरीके से एडवांस मत करिए कि पकड़ा दीजिए स्टीयरिंग, आप जाइए सड़क पे घूमिए। 3 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सधे शब्दों में। नशा, नींद और तेज़ रफ्तार, इन 3 चीज़ों पर गांव की भाषा में नशा, नींद और तेज़ रफ्तार, इन 3 चीज़ों पर आप अपने कभी सड़क पे चलिए या बच्चे जाते हैं तो उनको पहले से ही ब्रीफ करिए कि बेटा नशा करके गाड़ी मत चलाइए। अब नशे का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग सड़क पर खड़े थे और 2 लड़के जो है हमारे सामने ठेके से शराब लिए, हम टोकते रहे, लेकिन अगर हम उनका पीछा करते, संयोग से वो गिर जाते तो हम आरोपी हो जाते कि साहब दौड़ा रहे थे। वो थोड़ी दूर आगे जाकर के एक खराब टाली खड़ी हुई थी, करीब 7:30-8 बज रहा था, अंधेरा था, और उस खड़ी टाली में पीछे से जाके टकरा गए, दोनों का सर फटा। ऑन स्पॉट हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज करने का प्रयास भी किए, ले गए, लेकिन अस्पताल जाते जाते उनकी डेथ हो गई। दूसरी बात आपको समझाऊं नींद की, मैं उमरैन चौकी इंचार्ज था, वहाँ अक्सर जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नींद की समस्या बहुत होती है। अच्छी रोड है, गाड़ियाँ भगाते हैं, ड्राइवर जो है गुड़गांव से लेकर के बिहार गाड़ी लेकर के जा रहा था, बस थी, लग्जरी बस थी। उसके बाद जो है सड़क पर उमरैन के पास बस ड्राइवर को नींद आ गई और एक खड़े कंटेनर में वो ले जाकर के घुस गया। कम से कम 7-8 लोग ऑन स्पॉट मर गए थे और 25-30 घायल हुए थे। उसके बाद आपको बताएं तेज रफ्तार की, अभी आपने बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सुना होगा, एक BMW कार लेकर के जा रहे थे। फेसबुक और ट्विटर का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। आप लोग जो नवयुवक वर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही करते हैं तो इन्हीं की जान जोखिम में रहती है। इनकी लापरवाही से कई हमारे होनहार भविष्य, कई बुजुर्ग, कई बच्चे इनके लापरवाही का शिकार हो जाते हैं सड़क पर। होता क्या है कि स्टंट करते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में ओवर स्पीड गाड़ी को भगाते हैं। पता चला कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, कोई बच्चा जा रहा है, कोई पढ़ने लिखने में स्मार्ट बंदा अपनी साइड से जा रहा है, ये उल्टी साइड से जा करके झोंक दिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो ये वीडियो का कल्चर बन गया है, इन पर विशेष ध्यान दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे।